तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कि व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होता है। तो अगर आपको परिमेय संख्या को लेकर किसी प्रकार का भी डाउट है तो आज का डाउट आपका क्लियर होने वाला है अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। और ये उम्मीद है कि आज से अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपसे परिमेय संख्या वाला मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि परिमेय संख्या डिटेल के साथ। तो देखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आखिर परिमेय संख्या क्या होता है। तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए, जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो आखिर p क्या है, आखिर q क्या है। तो देखिएगा p को हम कहेंगे अंश, जिसे कहेंगे हम न्यूमरेटर, इसको कहते हैं हम हर, जिसे कहेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखिएगा कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें एक कंडीशन लग जाता है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा q इक्वल टू नॉट जीरो, q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा q जीरो है तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं होता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, जैसे हम लिख सकते हैं कि 4/5, क्या 4/5 एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल देखिएगा ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है। जैसे लिख सकते हैं हम 3/4, ये हमारा p है, ये हमारा q है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे लिखते हैं 8/9, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन हम लिख दे कि 2/0, क्या ये परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल नहीं। देखिएगा यहाँ हमारा डिनोमिनेटर मतलब कि हर जीरो है, मतलब कि ये हमारा यहाँ q बराबर जीरो है। और हम बता दिए कि परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारा अंश मतलब कि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कि अंश जीरो हो सकता है, हर जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर इसको हम 0/2 लिख दे तो क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि q बराबर हमारा 2 है, मतलब कि 2 है। लेकिन अंश हमारा जीरो हो सकता है लेकिन हर हमारा जीरो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो संख्या स्क्वायर रूट में हो, जो संख्या स्क्वायर रूट में हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है जिसका आंसर होता है 2, तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। मतलब कि जो संख्या स्क्वायर रूट में हो और वो एक परफेक्ट अंडर रूट हो, वो भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे कि हम लिख दे 9 एक परफेक्ट अंडर रूट है जिसे हम लिख सकते हैं इसको 3। इसके बाद लिख सकते हैं हम 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है जिसका आंसर होता है 4। तो वैसा संख्या जो एक स्क्वायर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वो भी परिमेय संख्या होता है। और जिस संख्या को p/q के रूप में लिखे और q इक्वल टू नॉट जीरो, वो भी परिमेय संख्या होता है। तो अब परिमेय संख्या को पहचानने का हमारा दूसरा रूल है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। आखिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, समाप्त दशमलव। तो समझिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे हम कहेंगे हिंदी में समाप्त दशमलव या शांत दशमलव। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो समझिएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहेंगे कि डेसिमल के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद डिजिट रुक जाता है। मतलब कि अगर किसी को हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक ऐसा समय आएगा जहां डेसिमल के बाद डिजिट रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे 1/2 ये तो सबको मालूम है कि p/q है, ये p/q है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.5। देखिएगा 0.5 ये डेसिमल, जिसको बोलते हैं डेसिमल के बाद हमारा जो है डिजिट है रुक गया। तो इसी को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, समाप्त दशमलव या शांत दशमलव। जैसे हम लिखते 4/5, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये आएगा 0.8, मतलब 0.8। देखिए डेसिमल के बाद मेरा डिजिट ये रुक गया। जैसे और एग्जांपल के तौर पे देखिएगा कि जैसे लिख सकते हैं हम 100/8, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12.5। देखिएगा
कि हर डेसिमल के बाद मेरा डिजिट रुक जा रहा। तो जैसे एक और एग्जांपल लीजिएगा 85/8, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो आता है 10.625। तो देख रहे कि हम इतना एग्जांपल दिए, तो हर एग्जांपल में डेसिमल के बाद मेरा डिजिट जो है रुक जा रहा, इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जब ये एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारा डेसिमल मतलब कि दशमलव रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जाए, किसे 2 से डिवाइड किया जाए या तो 5 से डिवाइड किया जाए, किसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जाए या 5 से डिवाइड किया जाए, या 2 × 5 मतलब कि 2 गुना 5 मतलब कि 10 से डिवाइड किया जाए, या 2 पे पावर ऑफ n मतलब 2 पर किसी पावर लिख दिया जाए, तो 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, उससे डिवाइड किया जाए, या 5 पे पावर ऑफ n मतलब 5 पर कोई पावर लिख दिया जाए और उससे डिवाइड किया जाए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब पूरा निश्चित है कि वो समाप्त दशमलव होगा, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद वो डिजिट क्या होगा, एक समय के बाद रुक जाएगी। तो ये लास्ट रूल है परिमेय संख्या को पहचानने का। अगर आप 3 रूल को ध्यान से देख लिए हैं तो आज से आपका कोई भी परिमेय संख्या में कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो देखिएगा लास्ट हमारा है रेकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव, रेकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव। आखिर ये रेकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव क्या होता है? तो देखिएगा इसमें एक स्पेशल पैटर्न बनाएगा, या कोई डिजिट बार बार रिपीट करेगा, मतलब कि डिजिट का रिपीटेशन होगा। जैसे बोल सकते हैं कि 0.3333 तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है, 0.6666 एक हमारा परिमेय संख्या है, या बोल सकते हैं कि 1.12121212 ये हमारा एक पैटर्न बना रहा है, 121212 एक हमारा डेसिमल संख्या, ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, जैसे अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन आखिर इसका रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.3333 ये एक्सपेंड इसी प्रकार आगे की ओर होता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं। इसको मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 0.3 पे बार, मैथ में इस प्रकार का इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिएगा ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, मतलब कि 3 का रेपिटेशन हो रहा। हम पहले भी बता दिए कि अगर डेसिमल के बाद दशमलव के बाद दोहराया जाए, अंक को दोहराया जाए, तो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या होता है। तो अगर इसको हम मैथ में अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 0.3 पे बार, देखिएगा जैसे कि 2/3 अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 0.6666 और ये इसी प्रकार आगे की ओर एक्सपेंड करता रहेगा। अगर इसको मैथ में रिप्रेजेंट करना है तो 0.6 पे बार। तो जैसे देखिएगा और देखिएगा एग्जांपल 4/33, तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? तो देखिएगा कि 0.121212। तो देखिएगा यहाँ पे 121212 का एक पैटर्न बना रहा है। तो अगर हमारा डिजिट पैटर्न बनाता है तो वो भी हमारा जो डिजिट होता है, वो नंबर होता है, वो एक परिमेय संख्या होता है। आई होप ये आपको रेशनल नंबर परिमेय संख्या अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये हमारा सिर्फ जो लेक्चर था वो परिमेय संख्या के बारे में था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या के बारे में। धन्यवाद।